नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा तथा भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया। बता दें कि आज शनिवार को भोराजपुर कला स्थित अम्बेडकर मूर्ति के समीप परिवर्तन मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा तथा भारत मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें संगठन के राजकुमार साक्य और राम कुमार द्वारा अम्बेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिसकी सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मदन कुमार गुप्ता मौके पर ही सभा स्थल पर पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों को जिले में लगी धारा 144 का हवाला देकर समझा बुझाकर सभा को समाप्त कराया गया। सभा को संबोधित करते हुए बताया गया कि देश की आज़ादी को 75 वर्षों से अधिक हो गए। अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए बड़ी संख्या में अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोगों ने कुर्बानी देने का कार्य किया तथा देश के से अंग्रेजों को खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई। उनमें से बहुत सारे लोग जेल गए, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटक गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे समाज के साथ न्याय होगा। परंतु आज भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं हुआ। अंग्रेजों के बाद देश की पूरी सत्ता एवं व्यवस्था पूर्व यूरेशियन ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और योजना बनाकर ओबीसी को प्रतिनिधित्व विहीन एवं अधिकार वंचित किया तथा पिछड़े वर्गों को ब्राह्मणों ने कभी धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया तो कभी जात के नाम पर पिछड़े वर्ग को ही किसी जात से या फिर अनुसूचित जात से लड़ाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें सर्व समाज हमारे साथ है। आज सुनाते हैं कि बीएमपी के जिला कोषाध्यक्ष राम कुमार ने क्या कुछ कहा। धरना प्रदर्शन के बारे में हम जो सरकार जो है गलत कानून ले आकर के हमारे बच्चों को शिक्षित बेरोजगारों को सड़क पर तबाह कर रही है भूखों मरने के लिए, और गलत तरीके वैकेंसी निकाल करके उसके लिए कि हम लोग जो है कि वैसे कार्यक्रम जो है भारत बंदी का जो है कि किसी न क्षति पहुंचाए हुए, न तो सरकारी की न तो किसी निजी संपत्ति की, एक शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग इसका विरोध करने के लिए पूरे देश भर में ये जिला स्तरीय कार्यक्रम जो है कि का प्लान है। हर जिलों में रहा होगा। हो सकता हमारे ज़िले में, आजमगढ़ ज़िले में एक उपचुनाव चुनाव का परिणाम अभी घोषित नहीं है, उसके वजह से दूसरी सीट पर लालगंज सांसदीय में हम लोग रहते हैं, यहाँ रोक लगाया गया है। हो सकता है कि इसी वजह से हम लोगों को ये कार्यक्रम नहीं कर दिया जा रहा है। क्या मांगे थी आप? मांगे का मतलब ये जो जैसे बच्चों के लिए 4 साल की ट्रेनिंग वाला जो पुलिस भर्ती की बात, तो ये मांग करते हैं इस को सबसे पहले बच्चों को हम ये कहना चाहें, कहने के लिए ये सब किए हैं कि इस फार्म को भरवाई मांगिए, अगर भरना मांग करिए सरकार से, जो ध्यान देता है रिजर्वेशन सर्विसेज योग्यता के अनुसार वैकेंसी निकालिए जहां हम फार्म दें। ये 4 साल की भर्ती नहीं करके 4 साल बाद हमारा क्या करेंगे? हमें 5,000 में सर्विस की ही देंगे, इसके बारे में अभी वो सब जो है ज्ञात है। पूरी नहीं होती तो आपके संगठन के लोग क्या करें, आगे तक जाएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अब आगे हमारी लड़ाई जो है कि बराबर चलती रहेगी। या तो हम जो है अपने संपूर्ण जो है कि अधिकार जो हमें संविधान देता है, या तो उसे हम ले करके या उसी के साथ साथ में या हम मिट जाएंगे। ये हमारा कल्प है और हमारा व्यक्तिगत संपर्क नहीं है। ये बहुजन समाज 50% जो है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों का नेतृत्व करने वाम सेप के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सारे मोर्चे एक होकर के पूरे देश में काम कर रहे हैं। और इस तरह से जो है कि हम लड़ाई में जो है कि कतई पीछे नहीं होंगे। ये है कि हम चाहते हैं इनके यक पर